आज हम एक और बहुत बेहतरीन टॉपिक शुरू करने वाले हैं। क्या? नंबर सिस्टम। क्या शुरू करने वाले हैं? NUM, अरे NUMBER, नंबर, और SYSTEM, सिस्टम। नंबर सिस्टम, सिस्टम पाड़ देंगे, ठीक है, सिस्टम। तो नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं हम लोग संख्या पद्धति, ठीक है। तुम लोग बोलोगे यार सर कितना बढ़िया हिंदी कहाँ से आता है, तो मैंने गूगल पे सर्च किया, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या? संख्या पद्धति। अब इसके अंदर कुछ जो टर्म्स आते हैं ना, मैं वो तुमको समझा दूंगा, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है, रेशनल क्या होता है, रेशनल क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। चलो आओ शुरू करते हैं किससे? नेचुरल नंबर से। किससे शुरू करेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको हिंदी में, नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या, ठीक है। ये सारे वो जो भी काउंटिंग नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। सारे जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं ना, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं तुम्हारे, वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 ऐसा जो तुम, जिसको तुम काउंटिंग में यूज करते हो, ठीक है। ये नेचुरल नंबर हो गया। तुम एक सुने होगे होल नंबर। होल नंबर क्या होता है यार? देखो तुम लोगों ने ये बेसिक स्कूल में पढ़ा है, लेकिन मुझे पता है कि इसमें जो बहुत सारे सारे स्टूडेंट आ रहे हो, उनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं होगी या जो भी, तो उनके लिए मैं सब कुछ एकदम बेस से बताना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर कुछ नहीं होते हैं, नेचुरल नंबर प्लस जीरो। यानी कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये जो काउंटिंग नंबर है ना, 1 2 3 4 5 डॉट 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 पूरा, इसमें अगर आगे जीरो भी जोड़ दूं ना, तो ये जीरो ही मिलके इसके अंदर होल नंबर बन जाता है। जैसे नेचुरल नंबर है, इसके अगर मैं, ये नेचुरल नंबर, इसके अगर मैं जीरो लगा दिया, तो यही नंबर होल नंबर बन जाएगा। समझ में आ गया होल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच में डिफरेंस? वही बस, नेचुरल नंबर के आगे अगर जीरो लग गया तो होल नंबर बन गया। चलो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब आते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो हमको नहीं पता। इंटीजर को वो हम भूल गए गूगल पर सर्च करना, ठीक है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चलो अभी इंटीजर ही पकड़ो, ठीक है। बहुत लोग उसको इंटीगर ये सब बोलते हैं, उसको इंटीजर, इंटीजर क्या बोला जाता है? इंटीजर। कोडिंग में उसको लिखा जाता है इंट, ठीक है। इंटीजर। चलो आओ देखते हैं इंटीजर। INTEGER, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? जितने भी पॉजिटिव नंबर हो गए, पॉजिटिव नंबर हो गए, निगेटिव नंबर हो गए और जीरो। जितने भी पॉजिटिव नंबर हो गए, निगेटिव नंबर हो गए, वो सब इंटीजर हो गए, ठीक है। जितने भी पॉजिटिव नंबर हो गए, निगेटिव नंबर हो गए, वो सब इंटीजर हो गए। कहने का मतलब ये है, मेरे इंटीजर कहने का मतलब ये है कि माइनस, माइनस में जैसे 1 -2 -3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, फिर ठीक है -3 -4 0 1 2 3 4, ये जितने भी नंबर होंगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, सब मिला के इंटीजर कहला जाते हैं। सब मिला के इंटीजर कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं, ओके। चलो इंटीजर हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे? इंटीजर, इंटीजर हो गया। अब देखते हैं ऑड नंबर। नहीं, अब हो गया हमारा नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया। अच्छा, इंटीजर में चीज सिखाना है, मैंने कहा इंटीजर। अरे यार, ये रात को बनाओ तो समय कम पड़ जाता है, दिन को बनाओ तो कुल्फी बेचने वाला आ जाता है, फिर मन करता है वीडियो छोड़ के कुल्फी खा लें। ठीक है, तो नीचे मेरे लगता है मेरे मम्मी पापा कुल्फी खरीद ही रहे होंगे। अरे ठीक है भाई, कितना टन 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 करेगा। देखो इंटीजर पे फोकस करो, क्या कुल्फी छोड़ो, इंटीजर देखो। इंटीजर्स, मैंने क्या कहा? जितने भी निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, सब इंटीजर है। एग्जांपल क्या दिया था मैंने? जैसे -1 -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4, ये सारे इंटीजर है। तुम कह सकते हो सर 5/4 इंटीजर है कि नहीं है? मैं कहूंगा इंटीजर नहीं है। सर 0.2 इंटीजर है कि नहीं है? मैं कहूंगा इंटीजर नहीं है। तुम बोलोगे सर √4 और √2, मतलब √2 इंटीजर है कि नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है इंटीजर, ठीक है। फिर तुम मुझसे बोलोगे सर √3 इंटीजर है कि नहीं? मैं बोलूंगा इंटीजर नहीं है। तो एक चीज याद रख देना, इंटीजर हमेशा ये जो पूरी एक साबुत या होल नंबर्स जो होते हैं ना, होल वैल्यू, जो पूरा एक एक पूरा कंप्लीट एक डिजिट को शो करेंगे। कभी भी फ्रैक्शन इंटीजर में नहीं आता है, डेसिमल्स इंटीजर में नहीं आते हैं।
अब √2 को जब तुम खोलोगे तो कितना आएगा, √2 को तुम खोलोगे तो पॉइंट जो भी इसका आता है कितना आता है 1.414 ऐसे समथिंग करके आता है ना, ऐसे रूट का। तो ये भी जब खोलोगे ना तो इसमें भी कहीं ना कहीं तुमको दशमलव डेसिमल्स मिलेगा, तो ये भी इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमको बात करूं, अगर मैं तुमको पूछूं कि √4 इंटीजर है कि नहीं, तुम बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है, ये रूट है। आपने कहा था रूट वाले नंबर इंटीजर नहीं होते, मैं लगा दूंगा थप्पड़, मैं बोलूंगा नहीं ये भी इंटीजर है, ठीक है। तो तुम कहोगे सर आप फिर गलत पढ़ा रहे थे। गलत नहीं पढ़ा रहे थे भाई, देखो √4 का मतलब क्या हो गया, इसका रूट का मतलब क्या हो गया, 2 ही तो हुआ, और 2 देखो इंटीजर है कि नहीं है। तो रूट में केवल वही नंबर हमारे इंटीजर नहीं होंगे जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, ठीक है। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे वही हमारा इंटीजर नहीं होंगे। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रहेंगे उसका रूट लेंगे तो वो हमेशा हमारा इंटीजर आएगा, ठीक है। तो इंटीजर में एक बात नोट कर लो, इंटीजर के अंदर एक बात नोट कर लो कि कभी भी ठीक है डेसिमल नंबर इंटीजर इंट नहीं होते। कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी जो सही भिन्न में है, जैसे एक हो गया, जैसे 5/4 को 1 सही 1/4 भी लिख सकते हैं। कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन इंटीजर नहीं होगा। कोई भी इर्रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा। कोई भी किसी भी इम्परफेक्ट स्क्वायर का अरे यार ये तो पेन ही इतना बहुत बेकार चलने लग गई, दूसरा पेन लेना पड़ेगा। लेकिन दूसरा पेन मैंने कहां फेंक दिया पता नहीं। हाँ ये रहा। हाँ, कभी भी इम्परफेक्ट स्क्वायर का क्या, कभी भी किसी इम्परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट, कभी भी इम्परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट, जैसे √3 √2 37 35 ये सब इम्परफेक्ट है, लेकिन 25 परफेक्ट है। सीधे 5 का वो क्या है, स्क्वायर रूट है। इम्परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट भी इंटीजर नहीं होगा। तो कभी भी इंटीजर किसी फ्रैक्शन के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में नहीं हो सकता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता है, डेसिमल के फॉर्म में नहीं हो सकता है, और कभी भी किसी इम्परफेक्ट नंबर के स्क्वायर का रूट, इम्परफेक्ट नंबर के रूट का जो है स्क्वायर रूट का भी इंटीजर नहीं होगा। तो ये बात याद रखना, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेगा भैया इंटीजर बताओ, इसमें से कौन सा इंटीजर नहीं है, और तुमको दे दिया सीधे समझा दिया कि बताओ 5 और 5/7 √5 √2, तो बोलेगा बताओ इसमें से कौन से इंटीजर नहीं, तुम सीधे बोल दोगे ये इंटीजर नहीं है। देखो इसको सॉल्व करोगे डेसिमल आएगा, अगेन √5 क्या है, एक इम्परफेक्ट नंबर है, इसका भी रूट निकालोगे तो 2 पॉइंट समथिंग में आएगा, अगेन ये नहीं है। अभी इसको तो हमने देखा ही था, √2 एक इंटीजर नहीं है। केवल एक यही नंबर जो साबुत नंबर, जो होल नंबर बच रहा है, पूरा एक डिजिट बच रहा है जिसमें कोई डेसिमल नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, एकदम विशुद्ध नंबर है, तो यही इंटीजर है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा अगर बोल लो कि √4 और √16 तो क्या ये इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर है। √4 का तुम स्क्वायर रूट लगाओगे तो 2 हो जाएगा, और √16 का स्क्वायर रूट लोगे 4 हो जाएगा। देखो फिर से तुमको पूरा एक शुद्ध विशुद्ध नंबर मिल गया ना, 2 और 4, ठीक है। नेगेटिव अगर बोलेगा -5 क्या इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर है। मैंने क्या कहा, नेगेटिव नंबर भी इंटीजर में चले जाते हैं, ठीक। तो ये बात याद रखना इंटीजर्स के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे किस पे, इवन नंबर ऑड नंबर, ठीक है। इवन नंबर और ऑड नंबर किस पे पढ़ेंगे हम लोग, इवन नंबर और ऑड नंबर। अरे यार इसका सारा सेल यहीं पे हो रहा है क्या, तब से टन 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 करे जा रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, वो सारे संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए ना, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सब इवन नंबर आते हैं। 2 से डिवाइड होने के लिए उनके अंत में क्या आना पड़ेगा, या तो अंत में 0 आ जाए या कोई 2 का फैक्टर आ जाए। 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, या तो अंत में 2 आ जाए या 0 आ जाए या कोई 2 का कोई फैक्टर आ जाए, ठीक है। देखो वीडियो काफी लंबा बना चुका हूं,
मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस कुल्फी वाले को गरिया के भगा दूं, या मैं वीडियो दोबारा शूट करूं। दोबारा शूट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अब इसी को यहाँ से डांट के भगाना पड़ेगा, ठीक है, और डांटना मैं चाहता नहीं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो, ठीक है। तो इवन नंबर क्या हो जाएगा? इवन नंबर वो सारे नंबर जो दो से विभाज्य हो जाए, जो सारे नंबर जो दो से डिवाइड हो जाए, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 12, 1000, 4 लाख, ठीक है, 4 लाख, 1, 2, 9, 1, 2, 9, 7, 5, 1, 2, 9, 7, 8, 3, 4, 2, ये सारे नंबर इवन नंबर हो जाएंगे। इन शॉर्ट जितने भी इवन नंबर होंगे वो दो से डिवाइड हो जाएंगे। तो तुम क्या हर बार उसको डिवाइड करके देखोगे कि इवन नंबर है कि नहीं है? नहीं भाई साहब, उसका लास्ट वाला डिजिट देखना। अगर लास्ट वाला डिजिट जो है ना, लास्ट जो किसी नंबर का लास्ट जो आखिरी जो डिजिट है अंतिम वाला, या तो वहां 2 हो या 0 हो या इनके अलावा कोई 2 का मल्टीपल या 2 का गुणांक हो, ठीक है, 2 का मल्टीपल हो, जैसे कि 4, 8, 9, देखिए 4, 8, यही सब हो सकता है ना, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है? तो लास्ट नंबर अगर या तो 0 हो या 2 हो या 2 कोई मल्टीपल हो, ठीक है, तो वो नंबर हमेशा इवन नंबर कहलाएंगे, ठीक है। आ जाओ ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर या विषम संख्या, जो संख्या दो से कंप्लीटली डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर, जो संख्या दो से कंप्लीटली डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि 5, 7, 15, 21, 23, 35, 71, ये सब क्या है? ये सब सारे ऑड नंबर हैं। देखो इसमें से कोई भी जो है ना 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो जाएगा। हालांकि 5 से डिवाइड हो जाएगा, 35 भी 5 से 7 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसमें से ऐसा कोई एक नंबर नहीं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग ऑड या विषम संख्या बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। यार ये कुल्फी वाले ने ना सही में मतलब जीना आराम कर दिया, बजा बजा के टन 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 टन। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। अब चलो हमारा क्या हो गया? नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, ऑड नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। अब देखते हैं एक और नंबर कैटेगरी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है, क्या? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर्स है ना जिनका कोई फैक्टर नहीं होता, ठीक है, जिनका कोई फैक्टर नहीं होता, या यूं कहते हैं इनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। दोनों बात सही है, या तो इनके केवल 2 फैक्टर होते हैं या इनका कोई फैक्टर नहीं होता। यानी ये केवल 2 नंबर से कटते हैं या किसी से नहीं कटते हैं। मैं कह सकता हूं प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, ठीक है, जिनका कोई फैक्टर ही ना हो, जिनका कोई फैक्टर ना हो, जिनका कोई फैक्टर ना हो, या जिनका केवल और केवल 2 फैक्टर हो, ठीक है। तो तुम कहोगे यार सर एक आप तो बोल रहे हैं जिनका कोई फैक्टर ही ना हो या केवल 2 फैक्टर हो, तो ऐसी ये तो आप बड़ी कॉन्ट्रडिक्टिव बात बोल रहे हो कि एक तरफ कह रहे हो कि कोई फैक्टर ना हो, एक तरफ कह रहे हो उनका कोई जो है केवल 2 ही फैक्टर हो, कोई 2 ही फैक्टर हो। तो इस बात को समझते हैं। जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 37। क्या नंबर लेता हूं? 37। देखो 37 किसी भी नंबर से 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 100, 2000 किसी भी नंबर से ना 37 का कोई फैक्टर कटेगा नहीं। हालांकि मैंने एक चीज गलत बोल दिया कि 1000, क्योंकि इसका जो भी नंबर 37 से तो ऊपर कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता। 37 के अंदर तक ऐसा कोई नंबर नहीं है, 1 से लेके 37 तक ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसको काट सके। केवल 2 ही नंबर हैं। कौन सा? या तो 1 और या तो ये नंबर खुद 37। समझ में आया? 37 या तो 37 से कटेगा या 1 से कटेगा। 1 इंटू 37 37 और 37 इंटू 1 37। या तो ये 1 से कटेगा या 37 से कटेगा। इसके अलावा इसका कोई फैक्टर
कोई फैक्टर नहीं होगा, इसका वजह से कोई फैक्टर होगा ही नहीं। तो वही मैं कह रहा हूं, या तो इसका कोई फैक्टर ना हो और या इसका फैक्टर हो तो दो। वो दो कौन से फैक्टर, या तो वो नंबर खुद या एक। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या हो गया, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो एक से या स्वयं से डिवाइड हो जाए, इसके अलावा उनके पास कोई फैक्टर ना हो। ठीक है, उस नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। उदाहरण कुछ प्राइम नंबर के देख लेते हैं, जैसे कि देखो, जैसे कि 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, 23 एक प्राइम नंबर है, 29 एक प्राइम नंबर है, 31 एक प्राइम नंबर है। ऐसे कई नंबर है। ठीक है, 97 97 एक प्राइम नंबर है, 103 एक प्राइम नंबर है। ऐसे ऐसे करके बहुत नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। समझ में आ गई, ये सब क्या होता है, ये सब प्राइम नंबर है। ठीक, तो देखो इन जितने भी नंबर है ना, इनका कोई फैक्टर नहीं है। इनका या तो देखो 103 या तो एक से कटेगा या 103 से कटेगा। 97 या तो एक से कटेगा या 97 से कटेगा। 23 या तो एक से कटेगा या 23 से कटेगा, या तो ये एक से कटेंगे या अपने से कटेंगे, उसके अलावा और कोई इनका फैक्टर नहीं होगा। तो इस नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब देखते हैं, प्राइम हो गया, अब देखते हैं हम लोग क्या, अच्छा हाँ, दो भी तो प्राइम नंबर है। मैंने दो नहीं लिखा, दो भी तो, दो इकलौता एक प्राइम नंबर है जो कि इवन प्राइम है। और तीन भी तो एक प्राइम नंबर है जी, बिल्कुल हाँ, 1 2 3 5। इकलौता जो इवन प्राइम नंबर है ना वो 2 है, और जो पहला सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर है वो 3 है। ठीक है, तो ये सब सारे क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। अब आ जाओ को प्राइम। ठीक है, को प्राइम, को प्राइम। ठीक है, को प्राइम क्या हो गया, ऐसे दो नंबर जिनके फैक्टर केवल और केवल 1 हो। ठीक है, क्या मैंने कहा, ऐसे ऐसे दो नंबर, ऐसे क्या, ऐसे दो नंबर जिनका जिनका फैक्टर केवल केवल 1, उनका फैक्टर केवल 1 होगा। उदाहरण के तौर पे देखो, 5 और 9, इनके बीच में कोई फैक्टर है? अगर मैं कहूं 9 और 18, तो इनके बीच में बहुत, देखो 3 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है। 3 9 को भी काट सकता है, 3 18 को भी काट सकता है, 6 9 को भी, सॉरी 2। ठीक है, 3 ही समझ लो। इनके बीच में एक कॉमन फैक्टर हो गया। मैं और भी नंबर ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं 27 और 18। तो देखो इनका फैक्टर क्या हो गया, इनका फैक्टर क्या हो गया, 9 भी हो गया, 3 भी हो गया। ठीक है, 9 भी हो गया, 3 भी हो गया। 9 27 को भी काट सकता है, 9 18 को भी काट सकता है, 3 27 को भी काट सकता है, 3 28 को भी काट सकता है। तो ऐसे कोई भी दो नंबर जिनके, मैंने क्या कहा, को प्राइम, ऐसे कोई भी दो नंबर जिनके कुछ कॉमन फैक्टर ना हो। इनका कोई कॉमन फैक्टर है क्या, देखो जैसे यहां कॉमन फैक्टर 27 18 का 9 भी है, कॉमन फैक्टर 27 18 का 3 भी है। तो ऐसा कोई भी दो नंबर जिसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय किसके, 1 के, सिवाय 1 के, तो उस नंबर को को प्राइम। एग्जांपल और को प्राइम को चलो देखते हैं, को प्राइम के एग्जांपल देखते हैं। 5 9 हो गया, ठीक है, 31 40 हो गया। ऐसे बहुत नंबर है यार, ऐसे बहुत नंबर है। आप कहोगे 8 और 15 हो गया, इनका कोई कॉमन फैक्टर बनेगा ही नहीं, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, केवल और केवल एक बनेगा। तुम एक देख रहे हो सर, आप एक तो आपने कहा प्राइम, लेकिन देखो 9 तो प्राइम, 5 प्राइम है मैं मानता हूं, 31 प्राइम है मैं मानता हूं, लेकिन यहां तो 40 प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है, ना 8 प्राइम है, ना 15 प्राइम है। को प्राइम में जरूरी नहीं हो कि दोनों नंबर प्राइम हो, उसमें से दोनों नंबर नॉन प्राइम भी हो सकते हैं, या कोई एक नंबर प्राइम कोई एक नॉन प्राइम हो सकता है। बस उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, बस यही है को प्राइम। ठीक है, अब चलो आज आप देखो फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन, यार ये भी मैं ना इंक भर ही लेता हूं, क्लास के पहले ही कर लेना चाहिए था मुझे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इसने कितना का था,
20 से 30 गुण का डालने के लिए मैंने 26 डाला। ठीक है, चलो लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, तो अब आ जाते हैं एक नया नंबर पे जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, FRACTION, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस, कोई भी नंबर, फ्रैक्शन का मतलब सीधे क्या हो गया, कोई भी नंबर किस तरह लिखा हो, A बाई बी के फॉर्म में, A बाई बी के फॉर्म में लिखा हो। A बाई बी के मतलब कि एक उसमें ऊपर एक नंबर हो, बीच में एक नंबर हो और बीच में एक बाई का साइन लगा हो। ठीक है, एक ऊपर नंबर हो, एक नीचे नंबर हो, बीच में बाई का साइन लगा हो। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाले क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। ऊपर वाले क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। ऊपर वाले न्यूमरेटर, नीचे वाले डिनोमिनेटर, और बीच में किसका एक साइन लगा है, बीच में एक बाई का साइन लगा है। ठीक, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और बाई का एक साइन लगा है। ठीक, तो इस फॉर्म में जो नंबर लिखा रहेगा उसको फ्रैक्शन बोलेगा। इसे कंडीशन है कि b शुड नॉट बी इज इक्वल टू 0। जो नीचे वाला नंबर है ना वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, वो कुछ भी हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव 1 2 3 4 10 5, लेकिन वो 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल फ्रैक्शन में तुम देख लो, 1/4 बिल्कुल फ्रैक्शन है, A बाई बी के फॉर्म में है। 5/4 बिल्कुल फ्रैक्शन है। 8/9 बिल्कुल फ्रैक्शन है। 10/12 बिल्कुल फ्रैक्शन है। ये सारे क्या है, फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन में आज, फ्रैक्शन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, कोप्राइम हो गया। ठीक है, एक रेशनल नंबर हो गया। अब देखो रेशनल नंबर, देखो जिन नंबर को, ठीक है मैं कहता हूं क्या, जिन नंबर को A बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हो ना वो सारे रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, जिस भी नंबर को A बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हो वो सारे रेशनल नंबर होंगे। इसको रेशनल नंबर कुछ मैं एग्जांपल लिख देता हूं। ठीक है, रेशनल नंबर की एग्जांपल लिख सकता हूं क्या, जैसे एग्जांपल दिया है 3/5 एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, 7/9 एक रेशनल नंबर हो गया। 8/7 एक रेशनल नंबर हो गया। 30/31 एक सब क्या हो गया, ये सब रेशनल नंबर हो गए। ये सारे रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, ये सारे रेशनल हो गए। 30/31 इनको देखो A बाई बी का फॉर्म में लिख देगा, ये सब रेशनल नंबर हो गए। तो कहोगे फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में अंतर क्या है, कुछ अंतर नहीं है। फ्रैक्शन को ही दो तरीके में बांट गया, एक रेशनल और इरेशनल। ठीक है, फ्रैक्शन को ही दो तरीके में बांटा गया है, रेशनल और इरेशनल में। ठीक है, यहां से अगर मैं इसको और क्लियर कर दूं कि फ्रैक्शन जो हो गया ना तुम्हारे, ठीक है, फ्रैक्शन को दो भाग में बांट दिया गया। किसमें, एक रेशनल नंबर, एक इर्रेशनल, IRRATIONL, एक इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल और इर्रेशनल। अब फ्रैक्शन है क्या, A बाई बी का फॉर्म है। A बाई बी का फॉर्म है जहां B तुम्हारा 0 नहीं हो सकता। तो रेशनल सिंपल वो नंबर है ना जिसको हम लोग कायदे से A बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसको, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं A बाई बी के फॉर्म में। इर्रेशनल नंबर है जिसको कि हम A बाई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तुम लिख ही नहीं सकते हो, क्यों, क्योंकि वो नंबर कहीं अंत ही नहीं है। उदाहरण के तौर पे मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल हूं ना पाई का। ठीक है, इसकी वैल्यू पता है कितनी होती है, इसकी होती है 3.1415926358793 ऐसे ऐसे करके पता नहीं कहां तक इसकी होती है, पता नहीं इसकी वैल्यू कहां तक होती है। तुम कभी भी इसको ना A बाई बी के फॉर्म में लिख ही नहीं पाओगे। A बाई बी के फॉर्म में इसको लिख ही नहीं पाओगे। तुम कहते हो कि सर हम जब A बाई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो मैंने तो यही पढ़ा है मैथ में कि पाई का मतलब होता है 22/7। पाई का मान ही नहीं, ये गलत मान है। ये सबसे उसका नजदीकी मान लेके हम लोग बस सॉल्व करते हैं ताकि हमारा जीवन आसान हो जाए। ठीक है, ताकि हमारा जीवन क्या हो जाए, आसान हो जाए। बाकी ये उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये पाई 3.1415926358793 पता नहीं कहां तक जाता है पाई, उसका कोई अंत ही नहीं है पाई का। ये एक इरेशनल नंबर है, तुम इसको कभी भी A बाई बी का फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, और रेशनल जैसे मैं कहूं, रेशनल नंबर जैसे 5.4 बिल्कुल तुम इसको लिख सकते हो। हाँ, 54/10 काटोगे ये हो जाएगा 27, ये आ जाएगा 5। ठीक है
तो बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन इसको इस तरह तुम लिख नहीं सकते। इसको चलो मान लो 3.3 तुम ऐसे लिख दोगे ना, 3 1 4 5 9 2 6 3 5 8 7 2, नीचे चलो इसकी जगह दशमलव की जगह तो 1 ला दोगे, लेकिन तुमको ये नहीं पता कि कितने जीरो, 1 2 3 4 5 कितने जीरो लगाने हैं हमको, ठीक है, ये तुम समझ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए ये इरेशनल नंबर हो गए, इनका कोई अंत ही नहीं है, तो इनको कभी भी a बाई बी के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। और वो नंबर जिनको a बाई बी के फॉर्म में, a बाई बी के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, वो रेशनल नंबर हो गए, ठीक है। तो हमारे पास इरेशनल हो गया, रेशनल हो गया। तो बेसिकली तुमको आइडिया लग गया हो कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। सब समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां से इसके बाद से और इरेशनल नंबर के उदाहरण दो तुम लोग, जैसे कि √2, √3, ये सब इरेशनल नंबर हैं, ये सब इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। इनका कोई अंत ही नहीं है। जैसे इसका √2 का क्या होता है 1.4143 ऐसे ऐसे अंत ही नहीं है। इसका क्या होता है इसी तरह कुछ इसका भी होता है, 3 का भी जब निकालोगे ना वैल्यू रूट का, तो इसका भी एकदम इरेशनल, इसकी वैल्यू दशमलव बाद रिपीट होती चली जाएगी। तो ये सब भी, इनको भी तुम कभी a बाई बी के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, तो इसलिए ये सब इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये सब क्या है, इरेशनल नंबर हो गए। तो अगर यहां तक बातों को समझ में आ गई है, नंबर सिस्टम का एक तुमको इंट्रोडक्शन मिल गया है, किसका, नेचुरल नंबर का मिल गया, होल नंबर का मिल गया, इंटीजर का मिल गया, नेचुरल का मिल गया, होल का मिल गया, इंटीजर का मिल गया, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, और फ्रैक्शन, रैशनल, इरेशनल, ये सब मैंने तुमको समझा दिया, ठीक है। अब जो इस पे सवाल बनते हैं नंबर सिस्टम पे, हमारे कैसे सवाल बनते हैं। सबसे पहले जो हमारे सवाल बनते हैं ना नंबर सिस्टम पे, वो बनते हैं यूनिट डिजिट के। क्या, यूनिट डिजिट, क्या बनते हैं, यूनिट डिजिट के, जिसका कि हमको क्या होता है, कोई नंबर दिया रहेगा, 1 2 ऐसे ऐसे नंबर दिया रहेगा, ये आखिरी वाली संख्या जो होती है, इसको इकाई की संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं ना, इकाई, या इंग्लिश में इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। यूनिट डिजिट बोलता है कि कैसे क्या दिया रहेगा इसको निकालने के लिए, मतलब कोई भी दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। कोई भी, जैसे मान लो एक नंबर x हो गया, एक नंबर y हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद इनको कुछ तुमको मिलेगा, बोलेगा बताओ इसकी इकाई या यूनिट डिजिट नंबर क्या होगी। एक तो ये नंबर होता है जो बड़ा ही कॉमन सवाल होता है यूनिट डिजिट का, ठीक है, नंबर सिस्टम का। दूसरा क्या सवाल होता है, नंबर ट्रेलिंग। दूसरा क्या होता है, नंबर ट्रेलिंग का, सॉरी, जीरो ट्रेलिंग या जीरो एंडिंग, या एंडिंग जीरो समझ लो, एंडिंग जीरो, कि कुछ नंबर को x को y को z को मल्टीप्लाई कर दिया, इससे के बाद कुछ नंबर आ गया और साथ में पूछेगा कि बताओ इसके एंड में कितने जीरो आएंगे, इसके एंड में कितने जीरो आएंगे। इसको क्या बोलते हैं, एंडिंग जीरोस बोलते हैं, या जीरो ट्रेलिंग बोलते हैं, जीरो ट्रेलिंग बोलते हैं, ठीक है, जीरो ट्रेलिंग बोलते हैं, ओके। उसके बाद आता है जो हमारा रिमाइंडर निकालने को आता है, और उसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्या, रिमाइंडर निकालने को आता है। तो आज हम इन तीनों को, जीरो ट्रेलिंग, यूनिट डिजिट को देखेंगे, जीरो ट्रेलिंग को देखेंगे, और रिमाइंडर को देखेंगे, ठीक है। आज हम इन्हीं तीनों को देखेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में। इंट्रोडक्टरी वीडियो यही थी, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे।